जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइस एजुकेशन पर। दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और फाइनली ये अपना इस डिजिटल बोर्ड पर पहला वीडियो है। मैंने कहा था कि अब जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो डिजिटल बोर्ड पर ही करने की कोशिश है, तो फाइनली वो हो गया है। आप सभी को पता है, बोर्ड वगैरह तो इंस्टॉल हो ही गया था। ठीक है। और अब जब बोर्ड आ ही गया है और अपने चैनल जो सबसे जो मेन अपने साथ साथ साथी जुड़े हुए हैं वो है लैब असिस्टेंट। हालांकि बहुत सारे अदर वैकेंसी के भी है, लेकिन लैब असिस्टेंट के बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट जो बात करनी है वो बात करनी है लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक भर्ती की बात करनी है। इसके बारे में अपने बहुत सारी क्लासें हो रखी है वैसे, और अपन क्लासें नेक्स्ट स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है। उससे पहले एक बार मोटे मोटे तौर पर लैब असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। जिनको बहुत सारी चीजें पता है, नहीं पता, वो सारे एक बार इस वीडियो को देख लेना, ताकि जो नए हैं उनको मालूम पड़ जाए कि भाई चीजें क्या है, लैब असिस्टेंट क्या है। ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं कि भाई लैब असिस्टेंट क्या है। योग्यता। ठीक है। योग्यता यानी कि लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। ठीक है ना। उसके बारे में बताऊं उससे पहले भी एक चीज जरूरी है कि सर ये लैब असिस्टेंट होता ही क्या है। बहुत दिनों को यही नहीं पता कि भाई लैब असिस्टेंट क्या होता है। ये लैब असिस्टेंट क्या होता है सर। ठीक है। आपने बकायदा नाम सुना होगा, जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th 12th पास कर चुके हैं। ठीक है। और साइंस वाले बच्चों को पता होगा लैब असिस्टेंट कौन होता है। आपकी एक लैब होती है। ठीक है। लैब में एक लैब टीचर वो अलग होते हैं, जैसे कि आपके फिजिक्स के टीचर है, फिर फिजिक्स की लैब भी होती है। तो फिजिक्स की लैब को मेंटेन करने के लिए एक लैब असिस्टेंट रहता है। वो क्या है, उस लैब में इक्विपमेंट वगैरह उन सब की देखभाल करता है, फिर बच्चों को प्रैक्टिकल वगैरह भी करवाता है। तो वो सारी चीजें उसका काम होता है। ठीक है। अभी डिटेल में मतलब बिल्कुल पूरा काम जानेंगे, बाकी अभी नॉर्मल तौर पे आप समझ गए लैब असिस्टेंट क्या चीज होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि योग्यता, लैब असिस्टेंट का फॉर्म कौन भर सकता है। तो लैब असिस्टेंट का फॉर्म 12वीं पास वाला भर सकता है। कौन भर सकता है? 12वीं पास वाला। 12th पास, 12th पास वाला लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकता है। ये बात खोपड़ी में बिठा लो। आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि ये 12th के साथ होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट के साथ। साइंस यानी कि ये जो अपन बोलते हैं ना मैथ्स वाले, साइंस मैथ्स, साइंस बायोलॉजी वगैरह, ये साइंस के साथ आपके 12th पास होनी चाहिए। ये है योग्यता। अब कि भाई अप्लाई कौन कौन कर सकता है, एज क्या होगी? तो एज होती है 18 से 40, 18 से 40 के बीच में। ठीक। तो 40 तो अधिकतम है, 18 न्यूनतम है। तो अब इस 40 को लेकर तो कोई डाउट नहीं है इतना। ठीक है। अधिकतर डाउट रहता है कि सर मैं 18 का नहीं हुआ, ठीक है, मैं फॉर्म भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा। तो भाई मान लो कि भाई ये वैकेंसी इस साल में आती है, 2024 में ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है। अगर ये वैकेंसी 2024 में आ रही है तो आपके जो एक कट ऑफ डेट फिक्स होगी वो होगी 1/1/2025। क्या होगी? 1/1/2025। इस 1/1/2025 को आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। समझ गए? हो सकता है मान लिया कि भाई 2024 के सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है। तो भले आप सितंबर में 18 साल के नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि नवंबर में हो रहे हो, यानी कि 1/1/2025 तक आपको होना है 18 साल का, तब तक हो रहे तो आप फॉर्म भर पाओगे। समझ गए? तो उस हिसाब से आप चीजें देख लेना। ठीक है। पर मोस्टली नोटिफिकेशन इसी साल आएगा, उसके बारे में बात करूंगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या चीज हो सकती है। ठीक है। वेतन की बात करें तो वेतन, ये वैकेंसी क्या है, लेवल 8 है। क्या? लेवल 8। समझ गए? लेवल 8 यानी कि 18,500 क्या होगा आपका बेसिक होगा, 18,500 बेसिक। फिर उसमें डीए वगैरह मिला के तो मैं बात करूं तो उसकी अगर सैलरी आपके मतलब 18,500, फिर वो सब कुछ मिला के डीए वगैरह, ठीक है, तो अब 30,000 प्लस सैलरी। ये जो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है पूरा होने के बाद 30,000 प्लस सैलरी आपकी बनती है। ठीक है। और जो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होगा उस दौरान 18,500 जो बेसिक वो मिलेगा, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत पैसा कटेगा, फिर आपको 16-17 हजार हाथ में मिल जाएगा। ठीक है। वो 2 साल के लिए। बात क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट, A to Z बात होगी लैब असिस्टेंट के बारे में। ठीक है।
फिर उसके बाद मैं कोई ऐसे इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा लैब असिस्टेंट, खासतौर पर लैब असिस्टेंट का, ठीक है। फिर अपने लैब असिस्टेंट की सिर्फ और सिर्फ क्लासेस ही क्लासेस चलेगी, ठीक है। चलो, अब बहुत सारे बच्चों को सवाल आता है सर RSC CIT और एक CET क्या ये है क्या? तो देखो, RS CIT लैब असिस्टेंट में नहीं चाहिए, कोई संबंध नहीं है। RS CIT लैब असिस्टेंट में नहीं चाहिए, नहीं, नो नीड ऑफ RS CIT। क्या सर CET लागू है? लैब असिस्टेंट का CET से भी कोई संबंध नहीं है, CET भी लागू नहीं है, ये ध्यान रख लेना, अच्छे से नोट कर लेना, CET लागू नहीं है, CET भी लागू नहीं है, ठीक। दोनों पॉइंट क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है सिलेबस की, सिलेबस क्या रहता है। तो हालांकि मैं डिटेल में कभी डिस्कशन करूंगा कि भाई क्या पर्टिकुलर चीजें हैं, किसको कैसे करना है कवर, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब मोटे तौर पे बता देता हूं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न लैब असिस्टेंट की वैकेंसी का ये एग्जाम पैटर्न जो मैं ये बता रहा हूँ वो 2022 में चेंज हो रखा, वो वाला पैटर्न, ठीक है। उससे पहले दूसरा पैटर्न चलता था, ठीक है। तो अभी अपन लेटेस्ट पैटर्न की बात करेंगे, क्योंकि 2022 का जो एग्जाम है वो इसी पैटर्न पे हुआ था। 2 पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या आता है, जीके आता है। क्या आता है, जीके। जीके दोनों आएगा, राजस्थान और इंडिया, राजस्थान और इंडिया, दोनों का जीके आएगा। उसके अलावा साइकोलॉजी आएगी, ठीक है, मनोविज्ञान, ठीक, बात समझ गए, ठीक है। फिर क्या आएगा, समसामयिकी, डेली न्यूज, ठीक है। ये तो है पार्ट फर्स्ट में, ये चीजें किसमें है, पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट सेकंड ये होगा श्योरली पूरा जो साइंस वाले जो चीजें है बैकग्राउंड उस पे, जैसे कि P, C और B, यानी कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिर आएगी केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान, और आएगा बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी। और फिर कुछ 10 सवाल ऐसे साइंस के भी आते हैं, नॉर्मल साइंस जो 10वीं तक की साइंस है उसके भी आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर ये चीज है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो यदि मनोविज्ञान को एक बार साइड में छोड़ दो तो जीके वाला पार्ट है, ठीक है। फिर ये समसामयिकी वाला पार्ट, ये तो आप हर कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयारी करोगे उसमें आएगा ही, कोई नई बात नहीं है। तो पहला पेपर सभी के लिए कॉमन है, यदि आप एनिमल अटेंडेंट की भी तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें काम की है, ठीक है। फिर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये बायोलॉजी, तो ये चीजें साइंस के बैकग्राउंड से, ठीक है। तो यानी कि भाई साइंस वाले फॉर्म भरेंगे, ये तो आपने पढ़ी तो होगी, हो सकता है किसी की वीक हो, भाई किसी को अच्छे से आता हो, किसी को अच्छे से नहीं आता हो, बात ये हो सकती है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, ये हो गया बात क्लियर, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, ये होता है कि ये कुल मिला के 2 पेपर होते हैं। क्या होते हैं, 2 पेपर, ये आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि ये कितने कितने 200 मार्क्स, 200 का मार्क्स, ये 200 मार्क्स का ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, फिर यदि बात करें अपन कि भाई टोटल पोस्ट सर कितनी आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल पोस्ट का कुछ भी गारंटेड नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, कोई पता नहीं है, ठीक है। बीच में पहले 251 पोस्ट बताई थी, फिर कुछ ये 100 के आसपास पोस्ट बताई थी, ठीक है। ये बात है। जहां तक रही बात नोटिफिकेशन और एग्जाम कब तक, तो इतनी बात मैं बता देता हूं कि अब की बार जब भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, उसके पीछे का पीछे एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन और एग्जाम में कुछ ज्यादा गैप नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करूंगा, तो बिल्कुल भी बात नहीं बैठने वाली है, ठीक है। तो सर अब नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि लैब असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी है ना, वो हर 2 साल में आती है, हर 2-3 साल में, आज से नहीं बहुत पहले से, मतलब, ठीक है। तो पहले तक मतलब पैटर्न ये था कि 2012 तक मुझे याद है, 2012, ठीक है, 12 तक तो क्या था जी, 12वीं की जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज बेस पे ये नौकरी निकलती थी,
यानी कि 12वीं में जो आपकी परसेंटेज है, ठीक है, उस परसेंटेज बेस पे ये नौकरी निकलती थी। फिर अब कंपटीशन बढ़ता गया। फिर 2016 में इन लोगों ने पहली बार इसका एग्जाम करवाया। 2018 में भी जो वैकेंसी आई वो किससे आई, एग्जाम से आई, ठीक है। और लगभग ये 2022, ठीक है, तो अब ये 2024 में वैकेंसी आएगी, ठीक है। वैसे भी वैकेंसी तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पोस्ट को लेकर कोई श्योरिटी नहीं है, पोस्ट को लेकर कोई पता नहीं है। बाकी पोस्ट भी हमेशा अच्छी खासी पोस्ट ही आई है, ठीक है। जैसे 2016 की बात करें तब भी पोस्ट लगभग 1800 के आसपास थी, ठीक है। 2018 की बात करें तो 1200 के आसपास पोस्टें थी। 2022 की बात करें ये भी पोस्ट लगभग 900 के आसपास थी, सब मिला के, ठीक है। इसमें कुछ ज्योग्राफी वाले भी मैं बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी, लेकिन इस बार ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट और ये होम साइंस वाला वो नहीं आएगा, ठीक है। आप उसके ऊपर फोकस, अगर आ जाती है 22 साल तो भी कुछ मतलब आपको पता ही है कितनी पोस्टें आई थी, बहुत कम, ठीक है। तो आप तो इस लैब असिस्टेंट वाले झोल से थोड़ा दूर ही रहना, ठीक है। कोई और तैयारी कर लेता तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी साइंस बैकग्राउंड वाले आपके तो ये वैकेंसी आनी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप रियल में चाहते हो कि हाँ लैब असिस्टेंट ही नौकरी लेनी है, ठीक है, तो अब तैयारी इसकी जारी रखो, ठीक है ना। दूसरा सबसे मेन कि भाई एक तो पेपर फर्स्ट है। पहले तो क्या था कि इसमें साइंस का पार्ट बहुत ज्यादा, 3 घंटे का पेपर हुआ करता था, जिसमें साइंस का पार्ट बहुत ज्यादा, 300 मार्क्स में से 200 मार्क्स, 300 में से 200 मार्क्स किसके थे, साइंस पार्ट के थे, और 100 मार्क्स का ही जीके था। अब ये 400 का कर दिया है, 400 में से 200 मार्क्स साइंस बैकग्राउंड के और 200 मार्क्स ये जीके और ये सब के, ठीक है। तो अब मतलब एक नॉर्मल तरीके से हो गया पेपर, ठीक है ना। तो आपके एक पेपर तो वैसे ही तैयार हो जाएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो पढ़ना ही है। 200 मार्क्स का मटेरियल वैसे ही तैयार हो रहा है, ठीक है। पीछे का 200 का तैयार आपको करना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको जानी है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। मैंने बीच में जो है मेरी क्लास हो रही थी बंद कर दी थी, ठीक है, कुछ बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। फिजिक्स है, फिर क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक। अभी क्या नया नया बोर्ड है, ये पहला ही वीडियो है तो थोड़ा लिखने में भी, हाँ, तो ये दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी का कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैंने उसके रिगार्डिंग बता रखा है, और मैं अलग से भी आपको बता दूंगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अब लैब असिस्टेंट की डायरेक्ट क्लास में। वैसे फिजिक्स के 2 चैप्टर हो चुके हैं पहले ही, ठीक है, और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर हो चुका है, ठीक। अब इससे आगे अपनी क्लास से जारी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब बस लैब असिस्टेंट के लिए अपन आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हुए। और जो भी नया है तो वो ये 2 क्लास नहीं देखी तो उसका रिवीजन कर ले, ये क्लास इसका रिवीजन कर ले, क्योंकि खास तो फिजिक्स की तो फिर भी मान लो कि 2 क्लास नहीं देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में जो ये पहला वाला चैप्टर पढ़ा है वो एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद ही मतलब मेरी नेक्स्ट क्लास में आना, क्योंकि दूसरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा जब तक पहला आप समझ नहीं पाए हो, ठीक है। समझ गए, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।